नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज पेपर। आज तारीख 13 मई 2024 सोमवार का दिन। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, मोदी जीते तो अमित शाह बनेंगे पीएम, योगी की भी करेंगे छुट्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए शनिवार को नए दावे किए। उन्होंने कहा कि मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वह अगले साल रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा मोदी गृहमंत्री अमित शाह को पीएम बनना चाहते हैं क्योंकि अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे। इसके तुरंत बाद अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी कि भाजपा के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी 2019 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। इस बारे में भाजपा के भीतर कोई कंफ्यूज नहीं है। प्रचार के लिए जमानत पर जेल से बाहर आए केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि भाजपा जीत गई तो ममता बनर्जी स्टालिन के साथ विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डालकर एक राष्ट्र एक नेता के खतरनाक मिशन को पूरा किया जाएगा। विभागों की हर 3 माह में होगी समीक्षा। सचिवालय में सभी विभागों के अनुभागों की अब प्रत्येक 3 माह में कामकाज की समीक्षा होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह जिम्मेदारी विभागों के उपशासन सचिवों को सौंपी है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से सचिवालय स्थित विभागों में तैनात उपशासन सचिवों और ग्रुप अधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि निरीक्षण के आदेशों की पालना नहीं हो रही और न ही मानसिक विवरण और लंबित पर कारणों का निराकरण किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से निर्देशों का उल्लंघन है। इसको देखते हुए आदेशों की पालना करने के लिए कहा गया है। अब उपशासन सचिव प्रत्येक तिमाही में मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में अपने अनुभागों का निरीक्षण करेंगे। शहजादे को इस बार उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर निशान साधते हुए कहा कि शहजादे को उनकी उम्र से भी कम सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में मिलेगी। मोदी ने शनिवार को झारखंड के क्षेत्र में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उनके साथियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मोदी ने कहा कि गठबंधन के एक बड़े नेता ने जो बयान दिया है वो सोचा समझा और निराशा से पैदा हुआ बयान है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उन सभी को कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। उड़ीसा में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने शनिवार को कहा कि बीजेपी सरकार की रवानगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आगामी 4 जून को पूरी हो जाएगी। नस्लभेद की राजनीति से समाज को बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी और उनके सिद्धांतों की बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी जातिवाद, क्षेत्रवाद और प्रांतवाद के बाद अब नस्लवाद की राजनीति पर भी उतर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देश के अलग अलग क्षेत्र के निवासियों के बारे में नस्लभेद संपत्ति टिप्पणी कर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को महाराष्ट्र के खड़केश्वर में आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में पहले देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और नक्सलवाद का बोलबाला था। ट्रस्टी कारण के आधार पर सरकार चलती थी, जिस देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मनरेगा मजदूरों की हाजिरी में वीडियो क्लिपिंग का नवाचार। मनरेगा में कार्यस्थल पर मजदूरों की वास्तविक मौजूदगी को लेकर अजमेर के पीसांगन पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायत में शुरू किए गए वीडियो क्लिपिंग को अब प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी है। इस नवाचार को वीडियो क्लिपिंग फॉर अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस नवाचार के बाद प्रदेश भर में नरेगा मजदूरों की मॉनिटरिंग पूरी पारदर्शिता के साथ हो सकेगी। किशनगंज पंचायत समिति में इस नवाचार को काफी सराहा जा रहा है। महोबा जिले में थाना अजनर के बुधवारा गांव में खेलते समय बाइक का शीशा टूटने पर पिता की डांट के डर से किशायरी ने कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बुधवारा निवासी चंद्रभान श्रीवास की बेटी प्रीति 12 शनिवार की शाम अपनी बड़ी बहन सुषमा के साथ घर पर खेल रही थी, जबकि पिता मजदूरी करने गया था और मां रानी बकरियां लेकर खेतों की ओर गई थी। खेलते समय घर पर रखी बाइक गिर गई, इससे उसका शीशा टूट गया। इस पर बड़ी बहन ने कहा कि मम्मी पापा आएंगे तो डांट पड़ेगी। इसी भय के चलते प्रीति घर से निकल गई और गांव के बाहर बने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस के पहुंचने पर किशोरी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई।